सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली जल बोर्ड में एक और नया करप्शन निकल करके आया है। आज उसी के सिलसिले में हमारे साथ मंच पर दिल्ली के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष और हमारे वरिष्ठ नेता रामवीर सिंह बिदुड़ी जी हमारे साथ हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री अजय सहरावत जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय ने जल बोर्ड में जो 20 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, एफआईआर करने का निर्देश दिया है। दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला तब हुआ जब अरविंद केजरीवाल जल बोर्ड के चेयरमैन थे। मैं दिल्ली के ऑनरेबल एलजी से आग्रह करना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए, खातों को सील किया जाए। और मेरा ये मानना है कि ये घोटाला केवल 20 करोड़ रुपए का नहीं है, यह घोटाला 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। जल बोर्ड में जो घोटाले हो रहे हैं 2015 से लेकर 2016 तक, 2015 से लेकर 2016 तक जल बोर्ड ने बैलेंस शीट बनाई नहीं है और सीएजी ने जल बोर्ड के खातों की डिटेल के लिए सरकार को 22 पत्र लिखे हैं, फिर भी अकाउंट डिटेल नहीं दी गई है। अब ये तो अरविंद केजरीवाल इसका जवाब दें। दिल्ली जल बोर्ड आज की तारीख में लगभग 57,000 करोड़ रुपए के घाटे में है और 2015 में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार आई तो जल बोर्ड लगभग 700 करोड़ रुपए मुनाफे में था। जब ये घोटाला हुआ और इस घोटाला के बारे में 2018 में मालूम हुआ। अब घोटाला क्या है? घोटाला है कि दिल्ली जल बोर्ड के जो बिल, पानी के बिल जो उपभोक्ताओं को आते हैं, कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया के साथ अनुबंध हुआ कि कॉरपोरेशन बैंक जो बिल्स हैं उनको कलेक्ट करेंगे और उनको उसके बदले में पर बिल 5 रुपया कमीशन दिया जाएगा। अब जब 2018 में ये मालूम हुआ कि कॉरपोरेशन बैंक को जो भी कलेक्शन आई है 24 घंटे के अंदर जल बोर्ड के पास उसको उस पैसा को जमा करना था, जल बोर्ड को 24 घंटे के अंदर वो पैसा दिया नहीं गया और कॉरपोरेशन बैंक ने जो है फर्जी बोगस खातों में उस पैसे को जमा करा दिया। जब 2018 में अरविंद केजरीवाल को ये मालूम हो गया कि इसमें घोटाला हुआ है, तो यदि अरविंद केजरीवाल पाक साहब थे तो उसी समय उनको एफआईआर करानी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल ने एफआईआर तो कराई नहीं। जो कॉरपोरेशन बैंक के साथ अनुबंध हुआ था उसको 2 साल के लिए और बढ़ा दिया और कमीशन 5 रुपए से बढ़ाकर
6 रुपया कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल ये जवाब दीजिए कि जब आपको मालूम हो गया कि घोटाला हुआ है और उसके बाद आप अनुबंध को भी 2 साल के लिए और बढ़ा रहे हैं और कमीशन भी आप 5 रुपए से 6 रुपया कर रहे हैं, तो ये घोटाला अभी केवल क्योंकि ये कहा गया है कि 20 करोड़ रुपया के बारे में तो अच्छे से जानकारी मिल गई है, लेकिन खाते सील हो जाएंगे, ठीक से इसकी जांच पड़ताल होगी, तो ये 200 करोड़ रुपए का घोटाला है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर की जाए। मैं दिल्ली के ऑनरेबल एलजी से यह आग्रह करता हूं। यही मुझे कहना था। बड़ा घोटाला है। अरविंद केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन जो ये मुद्दा आपके सामने रखा है और मैंने आपको बताया है कि जब 2018 में अरविंद केजरीवाल के सामने घोटाला आ गया तो अनुबंध क्यों बढ़ाया गया और कमीशन क्यों बढ़ाया गया, इसका मतलब ये है कि आप जेब कतरों को जो है आप ऊपर से इनाम भी दे रहे हैं। तो ये स्पष्ट हो गया है, इसमें सीधी सीधी इन्वॉल्वमेंट दिल्ली के मुख्यमंत्री की थी। तो इस मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, यही मैं कहना चाहता हूं। सवाल ले सकते हैं। कैमरे में देख के सर। आप एक बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल चेयरमैन थे तब ये घोटाला हुआ और एफआईआर अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी होनी चाहिए। देखिए, मैं जो है कोई हवा में कोई आरोप नहीं लगा रहा। 2018 में अरविंद केजरीवाल को मालूम हो गया कि कॉरपोरेशन बैंक को 24 घंटे में जो भी कलेक्शन आई वो जल बोर्ड में वो पैसा जमा करना था। वह पैसा बोगस खातों में गया और जब 2018 में उनको मालूम हो गया और उसके बाद वह कमीशन 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपया कर रहे हैं और अनुबंध को और 2 साल के लिए बढ़ा रहे हैं, तो उस समय यह फैसला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिया। तो इसमें सीधी सीधी इन्वॉल्वमेंट दिल्ली के मुख्यमंत्री की है और मैंने कहा कि जब जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी, ये घोटाला केवल 20 करोड़ रुपए तक सीमित नहीं है, ये 200 करोड़ रुपए तक जाएगा। ये मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं। और जो मैंने कहा है कि उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, जब उस समय अरविंद केजरीवाल जल बोर्ड के चेयरमैन थे, तो ये तो स्पष्ट हो रहा है कि वो इस घोटाले में सम्मिलित थे, पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। उनकी इच्छा के विरुद्ध ये घोटाला नहीं हो सकता था। अन्य कोई सवाल? आप मुझे बताइए, अब जब ये घोटाला सामने आ गया, हमारे दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से अनेकों बार इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो ये बताएं, जो आज वो कह रहे हैं कि जांच के आदेश दे दिए हैं, अरे भाई घोटाला जब 2018 में उसके बारे में जब जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास आ गई, तो क्या जवाब है सौरभ भारद्वाज के पास? क्यों नहीं उसी समय एफआईआर हुई? जब मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल यदि पाक साफ थे तो उसी समय उनको एफआईआर करवानी चाहिए थी। एफआईआर ना करवा के उन्होंने, जैसे मैंने कहा, कि अनुबंध को और 2 साल के लिए बढ़ा दिया और कमीशन 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपया कर दिया गया। और जब अब कार्रवाई शुरू हुई है तो अब कह रहे हैं कि हमने जांच के आदेश दे दिए हैं। अब जांच के आदेश से काम नहीं चलेगा। सीधी सीधी इसमें इन्वॉल्वमेंट दिल्ली के मुख्यमंत्री की है। मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर हो, जांच हो, और दिल्ली के मुख्यमंत्री को जब जांच शुरू होगी तो इन्वॉल्वमेंट उनकी प्रूव होगी, तो उनकी गिरफ्तारी भी तय हो जाएगी।
घोटाला सामने आ रहा है, क्या कहेंगे कि क्या पानी की समस्या आप लोग दूर करेंगे या दिल्ली सरकार को दूर करेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल एक बार नहीं दर्जनों बार उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कि हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर देंगे। आज दिल्ली की 40% से ज्यादा आबादी को जल बोर्ड का पानी उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। टैंकर्स की संख्या पहले से बढ़कर डबल हो गई। अरविंद केजरीवाल तो कहते थे मैं टैंकर्स माफिया को खत्म करूंगा, और दिल्ली में 40% आबादी को जल बोर्ड का पानी उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा। उसका कारण क्या है? अरविंद केजरीवाल ने कहा था, जब उनसे पूछा गया कि आप 24 घंटे क्लीन वाटर कैसे देंगे, तो उन्होंने कहा कि हम हिमाचल से गंगा जल लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि मुरादनगर से हम 150 MGD पानी दिल्ली के लिए लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि जब बरसात होती है तो यमुना के किनारे हम किसानों से जमीन किराए पर लेकर उसमें बड़े बड़े गड्ढे खोदकर वहां पानी को स्टोर करेंगे, उसको ट्रीट कर कर दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि वो 32 रेनी वेल भी लगाएंगे, लेकिन एक भी कदम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस दिशा में नहीं उठाया। जब वो मुख्यमंत्री बने तब दिल्ली के पास 950 MGD पानी था, आज भी उतना है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। और दिल्ली में दिल्ली के लोगों को जो पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, उससे लोगों की किडनी खराब हो रही है, लोगों के लीवर खराब हो रहे हैं, लोगों के पेट खराब हो रहे हैं। और अब तो सर्दी है, वसंत कुंज में 10-10 दिन से लोगों को जल बोर्ड पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। मैं आपको वसंत कुंज की बात कर रहा हूं। सारे हमारे नेशनल न्यूज़पेपर्स में यह खबर प्रमुखता के साथ छपी है। ना लोगों को क्लीन वाटर मिल रहा है, और जो जल बोर्ड है आज वो 57,000 करोड़ रुपए के घाटे में चला गया है। जो जल बोर्ड अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने से पहले 700 करोड़ रुपए मुनाफे में था। तो अरविंद केजरीवाल को इस बात का जवाब देना पड़ेगा, यही मैं कहना चाहता हूं। हाँ हाँ, ये तो रिकॉर्ड में है भाई, मैं आपको बिल्कुल करेक्ट फिगर दे देता हूं। 57,000 करोड़ कुछ है, 57,000 करोड़ रुपया, 57 करोड़ नहीं। और मैं आपको एक सेकंड में आपको बिल्कुल करेक्ट फिगर देता हूं। ये जो जल बोर्ड 57,598 करोड़ रुपया है। हाँ बताइए कि एक तरफ जल बोर्ड 57,558 करोड़ रुपए के घाटे में चला गया, और अरविंद केजरीवाल पिछले 8 सालों में 1 MGD पानी बढ़ा नहीं पाए। टैंकर्स की संख्या ऑलमोस्ट डबल हो गई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जैसे मैंने आपको वसंत कुंज का उदाहरण दिया कि पिछले 10 दिनों से वसंत कुंज में लोगों को पीने का पानी अरविंद केजरीवाल की सरकार उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। ये हमारे नेशनल जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं उसमें ये खबरें प्रमुखता के साथ छपी हैं। नमस्कार।